ये स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर एंड ट्राईगोनल बाईपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस। हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कर लिया था। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर एंड ट्राईगोनल बाईपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेट्रागोनल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे। तो जो टेट्रागोनल जो शेप है वो बनती कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट। तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आपने अच्छे से इसको समझना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होती है, जो आपके ये दो एक्सियल बॉन्ड हैं, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ठीक है। लेकिन जब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनती है तो ऑक्टाहेड्रल का ही डिफॉर्मेशन होता है, वो डिफॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डिफॉर्मेशन होता है। मतलब वो डिफॉर्म हो जाता है बाय आइदर इलोंगेशन और बाय फ्लैटनिंग। यहाँ पे दो वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, वन इज़ इलोंगेशन, इलोंगेशन, एंड सेकंड वन इज़ फ्लैटनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में जो है स्क्वायर प्लेनर दिखाया गया है और टेट्रागोनल दिखाया गया है, लेकिन टेट्रागोनल में भी कौन सी फॉर्म दिखाई गई है, इलोंगेशन। टेट्रागोनल दो तरीके से बन सकता है ना, ध्यान रखना है आपने, टेट्रागोनल दो तरीके से बन सकता है। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किन्हीं दो बॉन्ड्स की, जो ज़्यादातर स्पेसिफिकली ये जो आपके जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, इनकी जो आपके यहाँ पे ना ट्रांसपोजिशन पे जो रहेंगे उनकी इलोंगेशन होती है या उनकी ही फ्लैटनिंग होती है, फ्लैट हो जाते हैं ये बॉन्ड, है ना। तो तब आपका टेट्रागोनल प्रोडक्ट बनता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें इलोंगेशन क्या है, इलोंगेशन कैसे होगी, बाय विदड्रॉइंग टू ट्रांसलिगेंट फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ट्रांसलिगेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब आप ये देखिए, ये फटाफट आपको नज़र आ जाएंगे ट्रांस दोनों, ये ऊपर की तरफ को है और ये नीचे की तरफ को है, ये दो ट्रांसलिगेंट्स है ना, हैं तो ये भी ट्रांसलिगेंट हैं बाकी भी, लेकिन हम इसके ऊपर एम्फेसिस करेंगे जो फटाफट आपको नज़र आए। अगर आप इसकी इलोंगेशन कर देते हो, इलोंगेशन कैसे होगी, इसको ऊपर की तरफ को खींच दो, इसको नीचे की तरफ को खींच दो, तो ये बॉन्ड कैसा बन गया, ये देखिए, पहले ये इक्वल डिस्टेंस के थे, सारे इक्वल लेंथ के थे, अब ये दो बॉन्ड कैसे हैं, इनकी लेंथ जो है थोड़ी बड़ी है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बना, टेट्रागोनल, ठीक है। तो इलोंगेशन क्या होती है, इलोंगेशन इज विदड्रॉइंग टू ट्रांसलिगेंट्स फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इलोंगेशन। तो इलोंगेशन जो है वो यहाँ पे सपोज हम जेड एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाली कौन सी है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलोंग इलोंगेशन कर रहे हैं, अगर इलोंगेशन की एक्सिस आपकी जेड एक्सिस है तो देखिए, अब जब इलोंगेशन हुई, यहाँ से ये ऊपर को गया, यहाँ से ये नीचे की तरफ को गया, तो एम तो वहीं रहा, सेंट्रल मेटल तो वहीं रहा, तो सेंट्रल मेटल के जो ऑर्बिटल होंगे, जो डी ऑर्बिटल होंगे, वो भी अपनी पोजीशन से नहीं हिलेंगे, ठीक है, वो भी वहीं पे ही रहेंगे। लेकिन जो लिगेंट अप्रोच कर रहा था यहाँ से, वो थोड़ा दूर चला जाएगा इन ऑर्बिटल से, एम के मेटल के ऑर्बिटल से वो थोड़ा दूर चला जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे, रिपल्शन जो है वो लेस हो जाएगी, repulsion between the electrons present in the central metal ion and the ligands that decreases, repulsion क्या हो जाएगी, that decreases। जब repulsion कम हो गई
रिपल्शन कम हो गई तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। किस ऑर्बिटल की, किस ऑर्बिटल की एनर्जी? देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमने पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने किया कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होती है कि T2G ऑर्बिटल नीचे रहते हैं और EG ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, यही पढ़ा हमने। ठीक है, अब इसमें भी होगा तो ऐसा ही, क्योंकि है तो ये डिफॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो द डिफॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, रहेगी तो यही फॉर्म इसमें भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो जाएगी कि आपका जो अगर ये वाला ऑर्बिटल dx² - y² था और ये dz² था, तो जो dz² है अब, बिकॉज उसमें इलोंगेशन हो गई है, इलोंगेशन हो गई है, लिगेंड्स थोड़ा दूर चले गए हैं, तो dz² जो है उसमें रिपल्शन कम हो जाएगी। उसको रिपल्शन कम होने के कारण इसकी एनर्जी dz की कम हो जाएगी और dx² - y² की इंक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इलोंगेशन से बच्चे एक और चीज़ होती है, क्या होगा इलोंगेशन से दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर इस तरफ को खींच रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये जो स्क्वायर प्लेनर में रह गए, बाकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड रह गए, ये अंदर की तरफ को खींचेंगे। ये किस तरफ को खींचेंगे? टुवर्ड्स द मेटल। तो यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी, यहाँ रिपल्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी, रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ पे रिपल्शन कम हुई तो एनर्जी भी, ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे रिपल्शन बढ़ी वहाँ पे एनर्जी भी बढ़ जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले तो हमने ये किया कि आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से टेट्रागोनल प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है। वो बनता है 2 ट्रांस लिगेंड्स आर एट लार्ज डिस्टेंस होते हैं, तो इसको बोलते हैं इलोंगेशन प्रोसेस। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, अगर आपने ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इन दोनों को मिटा दीजिए, बन गया ना ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो ट्रांस लिगेंड्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ट्रांस लिगेंड पूरी तरह से रिमूव हो गए। तो जो थोड़ी बहुत रिपल्शन इसमें थी भी, अभी तो इलोंगेट हो रहे हैं, जब बॉन्ड इलोंगेट हुआ तब भी थी रिपल्शन, क्योंकि लिगेंड जो हैं वो इसके अप्रोच में थे। अब तो जेड एक्सिस के अलोंग एक भी लिगेंड नहीं रहा, तो जेड एक्सिस के अलोंग जब एक भी लिगेंड नहीं रहा, चारों के चारों लिगेंड जब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आए, तो जेड एक्सिस की एनर्जी तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और भी ज़्यादा कम हो जाएगी जेड एक्सिस के अलोंग। तो देखिए एनर्जी को होगा क्या एक्चुअली, नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई है कि टेट्रागोनल कैसे बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कैसे बनेगा, आपने जेड एक्सिस का ध्यान रखना है कि दोनों ही केसेस में जेड एक्सिस या तो इलोंगेट हो रही है, ठीक है, या तो इलोंगेट हो रही है या जेड एक्सिस में वो पूरी की पूरी तरह से गायब हो जा रही है, दैट इज़ कंप्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब अगली स्लाइड में ये देखिए, अब एनर्जी क्या थी, इस तरह से थी एनर्जी 5 सेंट्रल मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल आयन की एनर्जी, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऐसी थी, डीजेनरेट एनर्जी ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आई तो हमने क्या किया कि स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, डेल्टा नॉट एनर्जी डिफरेंस आता है उनमें। ठीक है, और किस में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 सेट्स में, एक EG सेट होता है, एक T2G सेट होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में। अब ऑक्टाहेड्रल के बाद क्या हुआ, हमने बोला कि DZ² में टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में इलोंगेशन हुई, जेड एक्सिस के अलोंग इलोंगेशन किसके अलोंग हुई, जेड एक्सिस के अलोंग। तो जेड एक्सिस के अलोंग जब इलोंगेशन हो रही है तो रिपल्शन क्या हो रही है, रिपल्शन डिक्रीज हो रही है। तो EG में कौन कौन से ऑर्बिटल थे, EG में थे dx² - y² और dz²। ठीक है, और T2G के पास कौन कौन से थे, dxy, dyz और dzx।
ठीक है, तो पहले हम ईजी की बात करेंगे। एनर्जी तो इसके विद रिस्पेक्ट तो इंक्रीज़ की, ये देखिए ज़्यादा ही है, ठीक है, लेकिन इसके जो ईजी ऑर्बिटल्स थे उसमें जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाएगी देन दैट ऑफ द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एनर्जी कम क्यों हुई, ये एनर्जी कम इसलिए हुई कि यहाँ पे जो है डी जेड स्क्वायर के अलॉन्ग जो है वो क्या हो गई, इलोंगेशन हो गई, और रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो गई, रिपल्शन कम हो गई। रिपल्शन डिक्रीज हुई तो एनर्जी भी क्या हुई, डिक्रीज, है ना। जब रिपल्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है तो वो स्टेबल हो जाएगा ना, जब रिपेल नहीं कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी से एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये वाला ऑर्बिटल जो है वो लेस आ जाता है एनर्जी में, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाता है एनर्जी में। तो आप बोल सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहीं रहता, ये क्यों अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इलोंगेशन में अगर आपके ये स्क्वायर प्लेनर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहाँ पे इलोंगेशन हो रही है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये वाले ऑर्बिटल क्या आ जाएंगे, ये वाले लिगेंड्स जो हैं वो नियर आ जाएंगे सेंट्रल मेटल के। जब नियर आएंगे तो यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ रिपल्शन बढ़ी तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन इंक्रीज हुई है, रिपल्शन इंक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है उसमें ईजी में तो ये चेंज हुआ, अब T2G में क्या चेंज होगा, क्योंकि T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब यहाँ पे भी हमने देखना है कि इनमें से जेड एक्सिस कहाँ कहाँ पे है। तो जेड एक्सिस आपकी इन दो ऑर्बिटल्स में है, डी जेड एक्स और डी वाई जेड में, इनमें है ना जेड एक्सिस। जी डी एक्स के एक्स वाई में तो जेड एक्सिस है ही नहीं, इससे रिलेट नहीं ना कर रही जेड एक्सिस डी एक्स वाई से। तो नेचुरली जहाँ पे जेड एक्सिस है उसकी एनर्जी लो होगी, क्योंकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलोंगेशन हो रही है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जेड एक्सिस है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए जहाँ पे जेड एक्सिस थी तो उसकी एनर्जी कम हुई, यहाँ पे भी जिनमें जेड एक्सिस हो रही है इन्वॉल्व उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो है डी एक्स जेड एंड डी जो वाई जेड ऑर्बिटल हैं आर लोअर्ड इन एनर्जी because of the decrease in repulsion effects along the z axis, while the energy of dxy orbital raised, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये फिगर आ जाती है इसमें कि हम लोग ऐसे करके फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, अगर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है और टेट्रागोनल में भी अगर इलोंगेशन हो रही है। ध्यान रखना है इलोंगेशन में ऐसा होगा, इलोंगेशन में ही जेड एक्सिस में इलोंगेशन होगी और एक्स वाई में डिक्रीज होगा, वो इलोंगेट नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा बॉन्ड, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर में जेड एक्सिस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। स्क्वायर प्लेनर में ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में जेड एक्सिस रही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जेड एक्सिस है ही नहीं तो इसकी एनर्जी देखिए, जब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर थी तो इलोंगेशन हो रही थी, ये दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं। जब ये दूर जा रहे हैं तो अभी तक तो ये वाली स्ट्रक्चर थी इनके पास, अभी तक तो जो एनर्जी का डायग्राम था, ऑर्बिटल का डायग्राम था, तो वो इस तरह का था। लेकिन जब ये बिल्कुल दूर चले गए, ये ख़त्म ही हो गई, यहाँ पे लिगेंड रहा ही नहीं, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया तो जो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी यहाँ पे थी डी जेड स्क्वायर की, वो और भी कम हो जाएगी, और वो इतनी कम हो जाएगी कि वो जो ये वाला T2G ऑर्बिटल का डी एक्स वाई था ऑर्बिटल,
उससे भी कम हो जाएगी। देखिए जेड एक्सिस की एनर्जी आपने जहाँ जहाँ जेड एक्सिस है उनकी एनर्जी आपने कम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम हुई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड में भी कम हुई कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये भी लोअर एनर्जी में गया, लेकिन अगर ये लोअर एनर्जी में गया तो ये हाई चला जाएगा एनर्जी में। हमने बोला ना कि एवरेज एनर्जी उतनी ही रहती है जितना एक ऑर्बिटल जो है वो जैसे ये दो ऑर्बिटल हैं वो जितना लोअर जाएंगे उनकी उसके कंपैरेटिव में दूसरा उतना ही हाई जाएगा एनर्जी में, ठीक है। तो ये हाई चला जाएगा डी एक्स वाई ये वाला, ठीक है। ये और भी हाई चला गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, और ये दो ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, ये लो चले जाते हैं बिकॉज जेड एक्सिस इन्वॉल्व है इनमें, और इसमें भी जेड एक्सिस इन्वॉल्व थी जी ऑर्बिटल के डी जेड स्क्वायर में, तो ये लोअर जाएगा एनर्जी में बिकॉज यहाँ पे जेड एक्सिस है ही नहीं, रिपल्शन बहुत ही कम हो जाएगी। रिपल्शन कम हो गई तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी जेड स्क्वायर जो है वो डी एक्स वाई से भी कम एनर्जी पे चला जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये वाला एनर्जी डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डेल्टा एस पी, स्क्वायर प्लेनर, एस पी मतलब स्क्वायर प्लेनर हुआ ये, ठीक है। डेल्टा एस पी क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर एनर्जी का डिफरेंस हुआ ये। तो हमने ई जी देखिए टी टू जी ऑर्बिटल में ये वाला ऑर्बिटल आएगा ना इसका टी टू जी का, ये ई जी का आया, ठीक है। तो इस एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा एस पी बोलते हैं, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। जैसे हमने किया था डेल्टा ओ और डेल्टा टी, है ना, किया था ना, और डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये भी किया था हमने कंपैरिजन जहाँ पे किया था। तो यहाँ पे आपको ये इसमें कोई रिलेशनशिप लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एस पी जो है वो भी आपका एनर्जी गैप है बिटवीन द स्प्लिटिंग के कारण ही हुआ ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, एनर्जी गैप बिटवीन द ई जी के डी एक्स वाई और ई जी के डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड टी टू जी के डी एक्स वाई ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस वो आपका डेल्टा एस पी है। तो यहाँ पे जब हम एनर्जी फिल करेंगे, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान लो टाइटेनियम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम Cl4 है, मान लो टाइटेनियम Cl4 है और ये इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो टाइटेनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आया, 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब D1 सिस्टम हुआ। तो D1 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, तो आप ये चीज़ देखेंगे अब कि यहाँ पे यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी के ऊपर भी, ठीक है। अगर आपका अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर उससे अगला यहाँ जाएगा, इस तरह से फिलिंग होती रहेगी। पेयरिंग भी हो सकती है अगर आपके पेयरिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये फिर पहले यहाँ पे क्योंकि इनकी एनर्जी डिजेनरेट है, सिंगली फील्ड होंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर पेयरिंग एनर्जी जो है वो आपकी कम है, फिर उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, पेयरिंग होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरह से 5 ऑर्बिटल के में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है D10 सिस्टम तक, ठीक है। तो ये था आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें ये देखिए अब एक और डायग्राम है जो कि आपका इलॉन्गेशन और फ्लैटनिंग को बताता है। इलॉन्गेशन में देखिए मेटल लिगेंड बॉन्ड A इज़ ग्रेटर देन B, मतलब यहाँ से इलॉन्गेशन हुई है, ये मेटल लिगेंड का A बॉन्ड है, ठीक है। तो इलॉन्गेशन में ये वाला बॉन्ड ज़्यादा होता है, ये वाले बॉन्ड शॉर्ट होते हैं। और फ्लैटनिंग में क्या हो जाएगा, फ्लैटनिंग में मेटल लिगेंड बॉन्ड A दिस इज स्मॉलर, ये वाले बॉन्ड बड़े होंगे, ये बॉन्ड बड़े होंगे और ये छोटा होगा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड स्मॉल होगा। तो देखिए अब अगर मान लो लिगेंड ऐसे करके अप्रोच कर रहा है, फ्लैटनिंग हो रही है ना, तो फ्लैटनिंग हो रही है और जेड एक्सिस है ये। अब बताइए मुझे कि रिपल्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी कि कम होगी, इस तरफ को आ रहा है अब लिगेंड,
ठीक है, और इसके भी ऑर्बिटल हैं यहाँ पे। Eg जो ऊपर था, Eg ऊपर था ना, और T2G नीचे थे ऑक्टाहेड्रल में। अब मुझे बताइए कि जेड एक्सिस जो dz² है उसकी एनर्जी को क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बढ़ रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और इसके भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन क्या हो गई, बढ़ गई। डिस्टेंस कम हो गया ना, तो रिपल्शन क्या हुई, बढ़ गई, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में। जब रिपल्शन बढ़ी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले जो एनर्जी dz² की लो जा रही थी, अब dz² की एनर्जी हाई चली जाएगी, मतलब ऑपोजिट हो जाता है फ्लैटनिंग में बिल्कुल। अब यहाँ पे dz² की एनर्जी हाई होगी और dx² - y² की कम होगी। और उसी तरह यहाँ पे भी जो z एक्सिस है उसके दो ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और dxy की कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। ये देखिए यहाँ पे T2G ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, और जब टेट्रागोनल फ्लैटनिंग हो रही है, यहाँ पे फ्लैटनिंग पे ध्यान देना है आपने। फ्लैटनिंग के केस में dz² की एनर्जी बढ़ जाती है। इलोंगेशन में dz² यहाँ आएगा और फ्लैटनिंग में dz² यहाँ जाएगा। जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन में ये दोनों ऑर्बिटल, ये और ये dzx एंड dyz ये नीचे आ रहे थे, और फ्लैटनिंग में ये दो ऊपर जाएंगे और dxy नीचे आएगा। ठीक है, तो एनर्जी की फिलिंग फ्लैटनिंग के केस में, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में फ्लैटनिंग के केस में इस तरह से होगी। क्लियर हुआ? ये ध्यान से करना है इसको। उसके बाद आ जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें ट्राइंगल होती है। ठीक है, एक आपकी इस तरह से होती है स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, पिरामिड की तरह ही है ना ये, इस तरह से। ठीक है, और ये भी एक पिरामिड की तरह ही है, ये भी पिरामिड की तरह है और ये ऊपर भी पिरामिड की तरह है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ये। अब इसमें आपने देखिए, ध्यान दीजिए, जेड एक्सिस के अलोंग बिल्कुल ये दो लिगेंड्स हैं, है ना। तो z की एनर्जी, क्योंकि x और y एक्सिस पे कोई भी लिगेंड नहीं है, देखिए ना x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे है, इन बिटवीन हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर z एक्सिस पे ही लिगेंड आ गए तो उसके कारण तो एनर्जी बढ़ जाती है। अगर z एक्सिस पे ही लिगेंड आ गए तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे dz², क्योंकि dz² ऑर्बिटल होता है ना z एक्सिस के अलोंग, तो उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इन पांचों में से dz² की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो यहाँ पे dyz dzx रह गया और dx² -y², तो dx² -y² की एनर्जी जो है वो dxy, इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। ये आप लर्न कर लीजिए कि इस तरह से इसमें होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में, और हर एक केस में जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कि भी आपकी रिपल्शन कितनी है। ठीक है, तो dz² की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट से रेज करती है, रेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, एंड द 2d ऑर्बिटल्स दैट इज dx² -y² एंड dxy लाई इन xy प्लेन, है ना। xy प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं ना, और एक्सिस पे भी प्रेजेंट होते हैं ये दोनों। dx² -y² ऐसे होगा, ठीक है, और प्लेन के बीच में इस तरह से होगा। जब प्लेन के बीच की बात करें आप, तो यहाँ पे होगी एक प्लेन, यहाँ पे ऑर्बिटल होगा। तो ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर मैं बार बार नहीं इसको बताऊंगी, ये आपको पता ही है अब कि किस तरह से होती है ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर। तो आपने इसको, इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। ठीक है, तो इसमें जो है जब एक्स वाई प्लेन में होंगे dx² -y² और dxy, मतलब इनके केस में, तो इसमें क्या होगा कि लोब्स ऑफ दीज टू ऑर्बिटल्स डू नॉट पॉइंट एग्जैक्टली टूवर्ड्स द लिगेंड। इनके लोब्स जो हैं एग्जैक्टली थोड़े हैं लिगेंड तो यहाँ पे हैं,
तो तो कुछ भी नहीं नहीं फेस कर रहे हैं ना लिगेंड इसके लोब्स लिगेंड्स को, ठीक है, बट दे आर क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग। क्लोज तो हैं ही हैं, अप्रोच डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं लेकिन क्लोज तो हैं ही हैं इन एक्सिस के, ठीक है। तो जब क्लोज हैं तो नेचुरली रिपल्शन होगी और एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जो डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, तो कैसे बनता है डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये देखिए जेड एक्स ऐसे बनेगा, जेड एक्स यहाँ होगा ना सेंटर में, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और दूसरा कैसे बनेगा, देखिए इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कोई लिगेंड नहीं है, यहाँ पे भी कोई लिगेंड नहीं है। अगर आप इसको भी देखें तो एग्जैक्टली जो है वो, चलो मान लो कि एक लिगेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे दिख रहा है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है डी, ये आ गया डी जेड एक्स, और डी वाई जेड का कैसे होगा, वाई एक्सिस ये है, ये रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई लिगेंड एक्चुअली बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर रहा है, बीच में आ रहे हैं ये, तो इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल ही कम हो जाएगी, इनकी एनर्जी जो है, क्योंकि रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो गई, इसलिए इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज दीज आर क्वाइट अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड, these lobes are quite away, ये दिख रहा है इस तरफ को, अदरवाइज अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा। तो these lobes are quite away from the approach of the ligand and hence will be lower to the greater extent, ठीक है। ये और भी ज़्यादा, हमने यहाँ पे लोब्स की डायरेक्शंस देखनी है कि जो आपके डी ऑर्बिटल्स के लोब हैं उनको तो नहीं कोई अप्रोच कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी एनर्जी हाई होगी, बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो इसी एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी, क्योंकि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, और तो ये नियर है ना, ये देखिए ये एक्सिस हैं कितने नज़दीक है, इन एक्सिस से ये देखिए इतना नज़दीक है ये लिगेंड, और यहाँ पे भी इतना नज़दीक है ये लिगेंड, नियर है ना इन एक्सिस के, तो इसकी वजह से जो है इनकी एनर्जी रिपल्शन ज़्यादा है और उसके कारण इनकी एनर्जी थोड़ी और हाई है इनके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे तो जब आप डी वाई जेड और डी जेड एक्स की बात करें तो बिल्कुल सेंटर में होंगे लोब ऐसे, और इनको जो है कोई भी लिगेंड जो है इन लोब्स के आसपास भी नहीं होता है, तो दैट्स वाई जो है ये बिल्कुल भी इनकी रिपल्शन जो है वो कम है, मिनिमम है, तो एनर्जी भी मिनिमम होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो डायग्राम्स हैं वो समझ आ गए हैं। इनमें मेन आपने जो है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस करने हैं, लेकिन हाँ आपको ये वाला डायग्राम भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ये वाला डायग्राम कि ड्रॉ द डायग्राम या ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है आपको, तो आपने इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बतानी है और इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।